हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ में और इसको आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, इनकी वैल्यूज़ होती हैं, तो हमें हर छोटी से छोटी चीज़ इसमें समझनी होती है। आज मैं अभी इसका कोई क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ इसमें, अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस समझाऊँगी, फिर मैं क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, तो चलिए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से हम हमेशा राइट एंगल पे ही लेते हैं, जिसमें हम नीचे को बेस बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं एंड इसको हाइपोटीनियस बोलते हैं। डन। ये बेस है, हाइपोटीनियस एंड लेंथ ए बी सी, यानी बी इज़ अ राइट एंगल। ओके, सो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। देखिए, ये तो एक राइट एंगल हो गया जो मैंने आपको इजीली बता दिया, हाइपोटीनियस, लेंथ एंड बेस। इनके कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका नाम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब थीटा तो आपको पता है, थीटा एक तरीके से क्या होता है, एंगल होता है। जो भी, जैसे ये 90 डिग्री, एक तरीके से अगर पूछा जाए थीटा का वैल्यू बी पे क्या है तो हम 90 डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना। अब इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा को हम, देखिए इसका आप अपने तरीके से एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अब मेरा अपना तरीका है लाल बट्टे कक्का, जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया था। लाल बट्टे कक्का यानी एल हमारी लेंथ होती है, ए हमारा आधार यानी बेस होता है, के जिसे हम कण कहते हैं हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में हाइपोटीनियस कहते हैं, ठीक है। तो एल अपॉन के यानी लेंथ अपॉन हाइपोटीनियस, यानी लेंथ अपॉन हाइपोटीनियस हमारी साइन थीटा होती है। जब भी आपको साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको एल अपॉन एच की वैल्यू रखनी है, यानी लेंथ और हाइपोटीनियस की वैल्यू रखनी है। कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटीनियस, बेस अपॉन हाइपोटीनियस की। टेन थीटा में एल अपॉन ए यानी लेंथ अपॉन बेस की, एल अपॉन बी यानी लेंथ अपॉन बेस की। ये तीनों इन्हीं के अपोजिट होते हैं। जैसे साइन का अपोजिट हमारा कॉसेक हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा हो जाता है एंड टेन का अपोजिट कॉट थीटा हो जाता है। और यही अगर ये इसके अपोजिट है तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यूज हैं इनकी, ये भी इनकी अपोजिट हो जाएगी, एच अपॉन एल, एच अपॉन बी एंड बी अपॉन एल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर इन्हीं की वैल्यूज होती हैं 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 90 डिग्रीज में, जितनी भी हम एक टेबल में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो ये हम इसी के बेस पे ही हम इनको सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसे दे देता है कि हमें ए बी दे देगा, बी सी दे देगा, ए सी पूछ लेगा और फिर उसके साथ साथ हमसे पूछेगा कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए। तो हाइपोटीनियस निकालने के लिए जब भी आपको राइट एंगल का ऐसा दिखे फॉर्मूला, तो आपको सिंपल सा क्या यूज़ करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। कौन सी यूज़ करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, थ्योरम यूज़ करनी है, जो होती है हमारी हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी हाइपोटीनियस, मैं यहाँ पे हाइपोटीनियस और लेंथ और बेस इसलिए लिखा है। देखिए, अगर मैं ए बी लिखूंगी, ये ए बी की जगह कोई और भी वैल्यू रखी जा सकती है, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ए बी वगैरह नहीं लिखती। मैं हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जैसे हाइपोटीनियस है तो मैं हाइपोटीनियस का स्क्वायर लिख दिया, लेंथ का स्क्वायर लेंथ प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये सबसे मेन फॉर्मूला होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री खाली इतनी नहीं होती है, बहुत सारे आगे फॉर्मूला भी होते हैं, लेकिन अभी मैंने ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा सको और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आपको करा सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।